अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करने लगते हैं तो दो ऑप्शंस आपके पास आती हैं। एक ये होती है कि आई वांट टू सेल अ प्रोडक्ट ऑलरेडी बीइंग सोल्ड एट अमेज़ॉन। इस तरीके को मी टू भी कहते हैं, यानी कोई और बंदा बेच रहा है, उसके ऊपर उंगली रख के आप कह देते हैं कि मी टू, मैं भी ये बेचना चाहता हूँ। तो उस सूरत में थोड़ी सी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती हैं जो कि प्राइस की इन्फॉर्मेशन के बारे में होती है मेनली, और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं, इमेजेस और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिटेल्स, बुलेट पॉइंट्स, वो सारे के सारे अमेज़ॉन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लिस्टिंग है वहीं से ले लेता है। आज मैं आपको बताऊंगा जो दूसरा तरीका है जिसमें प्राइवेट लेबल के तहत आप अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं, और जो सेकंड ऑप्शन थी उस पेज पे, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट बीइंग सोल्ड एट अमेज़ॉन। तो उस सूरत में आपके सामने फिर काफ़ी सारे टैब्स खुल जाते हैं जिनके अंदर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपने खुद फीड करनी होती है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको ये पेज नज़र आ रहा है। इसके ऊपर है प्रोडक्ट आइडेंटिटी, वाइटल इन्फॉर्मेशन, ऑफ़र, प्रोडक्ट डिटेल्स, वेरिएशन, सेफ्टी कंप्लायंस, इमेजेस और शिपिंग इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के लिए अमेज़ॉन ने गाइडलाइंस इशू की हुई हैं। अक्सर लोग जो न अनजाने में भरते हैं वो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। उसका नुकसान क्या होता है कि कोई कस्टमर आके ढूंढता है अपनी ख़रीदने वाली चीज़ को जो उसने ख़रीदनी है, तो आपका प्रोडक्ट उबर के सामने फ्रंट पेज पे नहीं आता, क्योंकि आपने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जो अमेज़ॉन का जो इंटरनल सर्च इंजन है वो जिसको फॉलो करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन गाइडलाइंस का बताऊंगा ताकि इसको आप अच्छी तरह समझ लें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या है। ये सबसे पहले आता है टाइटल। इस प्रोडक्ट का टाइटल क्या होगा, और नीचे एक पिक्चर लगी हुई है जो एक्चुअल अमेज़ॉन के पेज से है। ये ऊपर जो बोल्ड में लिखा हुआ है कार वैनिटी मिरर विद एलईडी लाइट, ब्लैक रेक्टेंगुलर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये टाइटल कहलाती है। इसके बारे में अमेज़ॉन के क्या गाइडलाइंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहला ये है कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ठीक है जी, हर लफ्ज़ का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटलाइज होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। डू नॉट कैपिटलाइज कंजंक्शंस एंड, और, फॉर, आर्टिकल्स, द, ए, एन और prepositions with fewer than 5 letters, यानी कि इन, एन, ओवर, विद। ये छोटे छोटे जो ज्वाइन करने वाले लेटर्स आते हैं, ये जो मिसालें दी हुई हैं एंड, और, फॉर, देन, ए, एन, इनको कैपिटलाइज नहीं, इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज नहीं करना। अलबत्ता अगर कोई ऐसा preposition हो जिसके जो नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं 5 या उससे ज़्यादा हों, तो फिर उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटलाइज करना चाहिए। नंबर 3 है यूज़ न्यूमरल्स, यानी कि अगर आपने 2 लिखना है तो 2 का हिंसा लिखें, TWO2 ना लिखें। नेक्स्ट है स्टेट द नंबर ऑफ़ आइटम्स इन अ बंडल्ड प्रोडक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल पैक ऑफ 10। मिसाल के तौर पे मैं एक लेदर वैलेट बेच रहा हूँ, मेंस लेदर वैलेट, और उसके साथ एक की चेन भी इंक्लूडेड है उस पैकेट के अंदर, तो ये मेंशन होना चाहिए कि द पैकेट विल इंक्लूड 2 आइटम्स। कीप द टाइटल अंडर 200 कैरेक्टर्स बट मेक श्योर टू इंक्लूड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टाइटल के अंदर शामिल होनी चाहिए, सिर्फ उसका नाम नहीं होना। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लेंथ की लिमिट है वो 200 कैरेक्टर्स है। अब आप गौर करें कि अगर 2 वर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे फर्स्ट लेटर, तो इसमें FIRST फर्स्ट जो है ये 5 लेटर हैं, और बीच में जो स्पेस है वो भी 1 लेटर है, और फिर अगले वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं, तो जितनी बीच में आप स्पेसेस डालते हैं 2 वर्ड्स के, वो भी 1 करेक्टर काउंट होता है। यूज़ ओनली स्टैंडर्ड टेक्स्ट सिंस स्पेशल करेक्टर्स और सिंबल्स लाइक कंपनी का C साइन जो है विल नॉट डिस्प्ले इन द टाइटल। ठीक है जी, जो कीबोर्ड के ऊपर स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, रेड साइन या C साइन या इस तरह के और काफ़ी सारे करेक्टर्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। ये आगे कंटिन्यूड है अभी टाइटल के बारे में। नेक्स्ट है डू नॉट इंक्लूड प्राइस एंड क्वांटिटी।
इस जगह पे प्राइस और क्वांटिटी शो नहीं करनी, क्योंकि उसके लिए सेपरेट एक टैब बना हुआ है। डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स, यानी कि कैपिटल लेटर में सारा कुछ टाइप नहीं करना। डू नॉट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ और योर कंपनी। If you own the company, if you own the brand, you put brand information in the brand field. आगे एक ब्रांड का फील्ड है, अगर आपका अपना ब्रांड है तो आप वहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। Do not include promotional messages like sale or free shipping. Use your seller name as the brand or manufacturer only if your product is a private label. तो हमारा जो कि प्राइवेट लेबल है तो सेलर का नाम वहाँ पे आ सकता है। डू नॉट इंक्लूड सब्जेक्टिव कमेंट्री सच एज हॉट आइटम और बेस्ट सेलर। अब आते हैं कि जहाँ पे ब्रांड लिखा होता है उसमें क्या लिखना चाहिए। ये सबसे नीचे आप देख लें, ब्रांड नेम में यहाँ इस वक्त जेनेरिक सिलेक्ट है, तो इसके बारे में क्या गाइडलाइंस हैं देखते हैं। इट इज़ अ यूनिक एंड आइडेंटिफाइएबल सिंबल, एसोसिएशन, नेम और ट्रेडमार्क विच सर्व्स टू डिफ्रेंशिएट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक वैनिटी मिरर बेच रहा हूँ, उसी शक्ल के चाइना में उसी बंदे के बनाए हुए वैनिटी मिरर कोई और भी बेच रहा होगा, लेकिन उसका ब्रांड नेम डिफरेंट होगा। नंबर 2, अ नेम यूज टू डिस्टिंग्विश वन प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स दैट कैन अप्लाई टू अ सिंगल प्रोडक्ट, एन एंटायर प्रोडक्ट लाइन और अ कंपनी। ये समझना ज़रूरी है कि मैं ब्रांड नेम जो है वो अपनी पूरी शॉप का भी रख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी शॉप का नाम है मीर साहब और उसका ब्रांड नेम मैंने मीर साहब रख लिया। अब उसके अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट मैं उसी ब्रांड नेम के साथ बेच सकता हूँ और उन पर प्रिंट करवा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आदमियों के वैलेट्स भी उस पर बेच सकता हूँ, लेदर की बेल्ट्स भी बेच सकता हूँ। ये एक डिफरेंट कैटेगरी से हैं, उनके ऊपर भी मीर साहब लिखा हो सकता है। उसके अलावा मैं कार के जो इंटीरियर डेकोरेशन के पार्ट्स हैं वो भी बेच सकता हूँ और उसके ऊपर भी मीर साहब लिखा हो सकता है, सेम ब्रांड। और दूसरी मिसाल ये है कि मैं दुकान का नाम तो मीर साहब है, उसमें से अंदर एक जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो मीर साहब के ब्रांड के नाम के साथ बेच रहा हूँ, और जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो मैं हाईटेक के ब्रांड के नाम से बेच सकता हूँ। दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन इस सूरत में मुझे 2 ब्रांड नेम रजिस्टर करवाने पड़ेंगे और उनका सिविल में भी आउट ऑफ अमेज़ॉन जहाँ पे आप रजिस्टर करवाते हैं अपने ब्रांड नेम को, वो भी आपको करवाना पड़ेगा और उसका सेपरेट खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इट्स अ नेम और सिंबल यूज टू आइडेंटिफाई अ सेलर्स गुड और सर्विसेज एंड टू डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ द कंपेटिटर्स। फॉर एग्जांपल, सोनी केयर एक ब्रांड है। इफ़ यू चूज़ प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, तो फिर जेनेरिक विल बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन आपने इसमें क्या लिखना चाहिए। ये इस पेज पे तस्वीर में देखें, सबसे आखिरी कॉलम में मैन्युफैक्चरर है और ये वाइटल इन्फॉर्मेशन वाले टैब के अंदर है। इसके बारे में क्या गाइडलाइन है। अ बिजनेस एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, यानी जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, जिसने ये बनाया है। एनीवन हु मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल फ़िलिप्स, अगर मैं फ़िलिप्स से अथॉरिटी लेके फ़िलिप्स का कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो फिर इस कॉलम में मैं फ़िलिप्स लिखूँगा। इस सूरत में मैं होल सेल के तौर पे इसको बेच रहा हूँ इस प्रोडक्ट को। डू नॉट यूज़ योर सेलर नेम एज द ब्रांड और मैन्युफैक्चरर। मीर साहब का नाम जो है मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप का नाम है, वो नहीं लिखना। हाँ, उसके लिए एक एक्सेप्शन है। यू कैन यूज़ द सेलर नेम इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ अ प्राइवेट लेबल। तो हमारे केस में चूँकि हम प्राइवेट लेबल ही का कोर्स कर रहे हैं, मोस्टली हमने प्राइवेट लेबल के तहत ही प्रोडक्ट बेचने हैं, तो हम मैन्युफैक्चरर की जगह पे भी अपना जो हमने बिज़नेस का नाम या अपना ब्रांड नेम सोचा हुआ है तो वही मैन्युफैक्चरर की जगह कॉलम में वो चीज़ लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक कॉलम आता है की फ़ीचर्स का। ये देखें यहाँ पे आपको, यानी कि जो की फ़ीचर्स होते हैं बुलेट पॉइंट्स। तो इस तस्वीर में जो सेकंड आपका है हेडिंग बुलेट पॉइंट, उसमें आप बुलेट पॉइंट लिखेंगे और नीचे उसके ऐड मोर करते जाएंगे और ये मैक्सिमम आप 5 लिख सकते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में जो कुछ लिखना है उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो देखते हैं। हाईलाइट द टॉप 5 फीचर्स दैट यू वांट कस्टमर्स टू कंसिडर। फॉर एग्जांपल, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, एज अप्रोप्रिएटनेस, कि वो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो छोटे बच्चों के लिए है तो आप लिख सकते हैं फॉर किड्स अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ का बना हुआ है, मसलन मेड इन चाइना आप लिख सकते हैं। वारंटी इन्फॉर्मेशन,
अगर वो 1 साल वारंटी है या 6 महीने वारंटी है, वो यहाँ पे लिखी जा सकती है बुलेट पॉइंट्स के अंदर। नंबर 2 है बिगिन ईच बुलेट पॉइंट विद अ कैपिटल लेटर, राइट इन फ्रेगमेंट्स एंड डू नॉट इंक्लूड एंडिंग पंक्चुएशंस, यानी फुल स्टॉप्स वगैरह बीच में नहीं आपने डालने, थोड़ा सा स्पेस दे के अगला बुलेट आपने लिखना शुरू कर देना है। यानी एक ही बुलेट के अंदर अगर मल्टीपल पॉइंट्स हैं तो थोड़ा स्पेस दे के नेक्स्ट पॉइंट लिख देना है आपने, फुल स्टॉप और कामास नहीं डालने। राइट ऑल नंबर्स एज न्यूमेरल्स, कहीं अगर फिगर आता है मसलन 10 का फिगर आपने लिखना है तो 10 आपने लिखना है, 10 TEN 10 नहीं लिखना। सेपरेट फ्रेजेस इन वन बुलेट विद सेमी कोलन, अगर एक ही बुलेट चल रही है और उसके अंदर जिस तरह आप तो लगता है कि 2 फ्रेजेस आ गए हैं तो फुल स्टॉप शुरू में इसने पहले बताया है कि नहीं डालना, उसकी बजाय आप सेपरेट करेंगे सेमी कोलन से, ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है जी। नेक्स्ट की फीचर बुलेट पॉइंट के बारे में है स्पेल आउट मेजरमेंट्स सच एज क्वार्ट, इंच और फीट, यानी मेजरमेंट किस चीज़ में है, इंचों में है, सेंटीमीटर्स में है, ये मेंशन होना चाहिए। डू नॉट यूज़ हाइफन्स, सिम्बल्स, पीरियड्स और एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, ये कीबोर्ड के ऊपर कुछ करैक्टर्स होते हैं, ये इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। डू नॉट एंटर कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, दिस सेक्शन इज़ फॉर द प्रोडक्ट फीचर्स ओनली, कंपनी की इन्फॉर्मेशन सेपरेटली किसी और टैब के अंदर आप डालेंगे। डू नॉट इंक्लूड प्रमोशनल एंड प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, प्रमोशनल मैसेज क्या होता है कि सेल लगी हुई है, फॉर एग्जांपल सेल नहीं लिखना, ठीक है। प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट टैब है जिसमें आप डालेंगे प्राइस इन्फॉर्मेशन। डू नॉट इंक्लूड शिपिंग और कंपनी इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये वाइटल इन्फॉर्मेशन के टैब के अंदर पहला जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसकी क्या गाइडलाइंस हैं? Describe the major product features such as size, style and what the product can be used for. Include accurate dimensions, care instructions and warranty information. Use correct grammar, punctuation and complete sentences. Do not include any of the following type of information अंडर दिस हेडिंग। सेलर नेम नहीं होना चाहिए, ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए, वेबसाइट का URL नहीं होनी चाहिए, कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं यहाँ पे होनी चाहिए, डिटेल्स अबाउट अनदर प्रोडक्ट दैट यू सेल वो यहाँ पे जिक्र नहीं होना चाहिए, प्रमोशनल लैंग्वेज सच एज सेल और फ्री शिपिंग एक्सेट्रा ये भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जी सबसे अहम फीचर की तरफ जो कि है इमेजेस। यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका मेन इमेज सबसे पहले, उसके नीचे मेन लिखा हुआ है, ये मेन इमेज आ जाएगा और उसके बाद बाकी के इमेजेस आ जाएंगे। इसके बारे में क्या गाइडलाइंस हैं? हैव अ प्योर वाइट बैकग्राउंड, ये स्पेशल इमेजेस होते हैं जो अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है। उसके जनरली कुछ इमेजेस आपको जो सप्लायर है वहाँ से भी मिल जाते हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट पूरी ना करते हो। इन दैट केस आपको ख़ुद अपने इमेजेस शूट करने पड़ेंगे या किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से वो बनवाने पड़ेंगे। तो क्या गाइडलाइन है कि वो प्योर वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए पीछे। हैव एटलीस्ट 1000 DPI, उसकी जो रेजोल्यूशन है, सो दैट इट वॉन्ट टर्न फजी व्हेन कस्टमर जूम इन ऑन योर इमेज, हेजी ना हो जाए जब जूम करे तो। शो द एंटायर प्रोडक्ट एंड हैव द प्रोडक्ट ऑक्यूपाई एटलीस्ट 80% ऑफ द इमेज एरिया। जो आपका प्रोडक्ट है उसके ना तो बहुत नज़दीक से तस्वीर उतारनी है कि पूरा जो फ्रेम है प्रोडक्ट से भर जाए, और ना बहुत दूर से उतारनी है। गाइडलाइन इज़ कि 80% ऑफ द टोटल एरिया जो तस्वीर में नज़र आ रहा है वो प्रोडक्ट होना चाहिए रीज़नेबली लार्ज, और बाकी 20% उसके इर्द गिर्द जगह खाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंक्लूड ओनली व्हाट द कस्टमर विल रिसीव, कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं उसमें शो करनी जो कस्टमर को मिलनी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैमरा शो कर रहा हूँ जिसके साथ एक केस मिलना है और साथ मैंने चार्जर की तस्वीर भी लगाई हुई है, बट एक्चुअली चार्जर आजकल आपको पता कैमरे के साथ नहीं होता, तो लिहाजा जो चीज़ कस्टमर को मिलनी है सिर्फ वो तस्वीरों में नज़र आना चाहिए। तो ये थी वो गाइडलाइंस जो मैंने सोचा कि पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद हम एक्चुअल लिस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में करना सीखेंगे। अब इसका तरीका क्या होगा, ये तो बड़ी लंबी एक लिस्ट है, आपको याद नहीं रहेगी। तो आप ये गाइडलाइंस प्रिंट करके अपने पास एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रख लेते हैं। ये अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के अंदर से ही जो हेल्प है ना, वहाँ पे आप जब टाइप करेंगे कि गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, तो वो एक PDF की फॉर्म में पेज मिल जाता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको प्रिंट कर लें
और जब अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने लगे तो हर कॉलम के बारे में जो गाइडलाइंस है वो आप उसके मुताबिक वो टाइप करें। बल्कि मैंने आपको बताया था कि इसका सही तरीका ये है कि आप वर्ड के अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में ये सारी जो कॉलम्स हैं ऑलरेडी आप फिल कर लेते हैं, और जब खोलते हैं वो फिर टैब एक्चुअली तो कॉपी पेस्ट उसको करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।